जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा? कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझना जाना ने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। समय जरूर है, दुख का समय जरूर है। और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल, शहीद किया नहीं गए रक्षा मंत्री जी। बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहां पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से मिल पा रहे। वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो, कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहां ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे।
तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं, जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती, तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है समाज को।